दोस्तों, तो अभी हमारे साथ ध्रुव जायसवाल हैं, जिन्होंने अभी जनवरी 25 में जो एग्जाम हुआ था सीए इंटर का, उसमें इन्होंने 347 मार्क्स ऑब्टेन किया है और इन्होंने दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया है। और पहले टॉपर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ और इनके फैमिली मेंबर्स जितने भी इनके नियर डियर हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि सफलता मिलने के बाद छोटी हो जाती है, लेकिन जब लोग सफल नहीं होते, जो सफल नहीं होते, उनको पता होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो अभी सीए फाइनल में आ चुके हैं, बड़े ही सिंसियर, हार्डवर्किंग और रेगुलर स्टूडेंट रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फेस रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो ये क्लास में एक रिकॉग्नाइज फेस थे और इन्होंने आके बोला सर थोड़े मार्क्स कम रह गए, तो मैंने इनको बोला कि देखिए रिजल्ट आने के बाद जो मिलता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आगे और बेहतर तरीके से हम काम करें। तो हम लोग थोड़ा ध्रुव से कि लास्ट के 2-3 महीने में इनकी प्रिपरेशन कैसी रही और थोड़ा आप लोगों को कुछ समझाएंगे, गाइड करेंगे, जिसका फायदा आपको अपने एग्जाम में भी होगा। जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं तो मल्टीपल रिविजन्स करना होता है। जब टीचर्स हाथ में नहीं होते तो बहुत ज़्यादा भटकने को होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और रिविजन्स करते जाना है। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे करके टाइम कम लगेगा पर रिविजन्स, और क्वेश्चंस भी इजी लगने लगेंगे। तो टाइम से ज़्यादा टाइम लगाओगे उतनी ज़्यादा आसान होगा। एक बात बताओ, जब आपके एग्जाम के 1 मंथ रह गए तो ऑन एवरेज कितने आवर्स की स्टडी आप लोग देते थे? और पेपर का बाइफरकेशन, क्योंकि एक पेपर तो है नहीं, पूरे 6 पेपर की तैयारी, और लास्ट के 1 मंथ में किस तरीके का रिवीजन प्लान था, कितना टाइम आप लोग डिवोट करते थे और पेपर का एलोकेशन कैसे किया था, टाइम का एलोकेशन की कौन से पेपर को कितना टाइम देना है, बताओ जरा बच्चों। 1 मंथ से पहले तो पर डे 12 आवर्स प्लस था, और मेन फोकस ऑडिट पे, टैक्स पे था, क्योंकि ऑडिट हार्ड है और टैक्स में असेसमेंट ईयर चेंज हो रहा था। बाकी कॉस्ट और अकाउंट्स और एफएमएसएम आसान था, तो उस पर ध्यान नहीं देता था मैं। और लॉ थोड़ी वीक थी, तो लॉ पे भी थोड़ा ध्यान देता था मैं। देखो बच्चों, इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई आप लोगों को, जो हम लोग कहते हैं, अब इनके जुबानी आप लोगों ने सुन लिया कि जो 3 पेपर के नाम इन्होंने लिए, ऑब्वियस सी बात है ऑडिट, टैक्स और लॉ। थ्योरेटिकल है, लॉ थोड़ा टेक्निकल है, और आप अगर रिजल्ट को एनालिसिस भी करोगे तो सेकेंड ग्रुप में तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ एक ऑडिट पेपर है जिसमें इंस्टीट्यूट आपको फेल करेगा आगे भी, क्योंकि कॉस्टिंग में अगर आप सब कुछ सही करके आयोगे तो नंबर कटने का कोई स्कोप ही नहीं है। एफएम में आपने सब कुछ ठीक किया है तो मार्क्स कटने का कोई स्कोप नहीं है। तो उनको रिजल्ट रोकने के लिए जो एक पेपर है वो ऑडिट है। तो ऑडिट पे आप लोगों को थोड़ा फोकस करने की जरूरत है आने वाले टाइम में भी, क्योंकि नंबर कटते हैं थ्योरी में, और सेकेंड ग्रुप में वही एक थ्योरी एसएम और ऑडिट है, और फर्स्ट ग्रुप में लॉ है और टेक्स्ट थोड़ा टेक्निकल है। तो बैलेंस करके इन्होंने कहा कि सर 12-14 घंटे की प्रिपरेशन तो लास्ट मंथ में होती है। बिल्कुल सही बात है, और अपने वीकनेसेस पे ज्यादा काम करना है। आप लोग लकी हो कि आप लोगों को वीकनेसेस के बारे में पता है और उसके ऊपर काम करना है। तो और कुछ गाइड करना चाहोगे इन बच्चों को कि जिनका अभी में एग्जाम है, जो तुम्हारा तो हो गया, अब तुम आईटीटी ओरिएंटेशन सब खत्म है, कुछ किया है नहीं? ओके, उसी 15 डेज का होता है और वो आपका 30 डेज का हो गया। 15 का आईटी होता है, ठीक, तो आपका थोड़े दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ट्रेनिंग करने जाओगे, है ना, और अब सीए फाइनल में आगे थोड़ा और मेहनत करो और अपने इंटर के एक्सपीरियंसेस को फाइनल में मल्टीपल करते जाओ। रैंक वैंक के लिए तैयारी करनी है, प्रॉपर टाइम मिलता है वहाँ, 2 साल 2.5 साल का मिलेगा आपको, अच्छे से करना है। और टॉपर्स का सहयोग आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। और बाकी जिन्होंने कहा कि लास्ट में टीचर लोगों का थोड़ा सा टच खत्म हो जाता है, तो देखो टीचर की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनको नए नए बैचेज कराने होते हैं। आप एक बैच गया, दूसरा बैच आ गया, है ना, तो ऐसा ही चलता रहता है। अब थोड़े दिन के बाद आप लोगों को भी देखना टॉपर्स आने का इधर मौका ही नहीं मिलेगा, तो लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, जितना हम कर सकते हैं, जितना मेहनत हम लगा सकते हैं, लगा के हमें कोशिश करनी चाहिए। चलिए, अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। और कभी भी कुछ लगे आपको कि ट्रेनिंग को लेके या फिर फाइनल को लेके, फाइनल भी इंस्टीट्यूट ने शुरू कर दिया है, तो किसी भी चीज को लेकर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चलो लास्ट में 2 शब्द अपने दोस्तों के लिए। और सीए हार्ड है, पर लगे रहना है, हो जाएगा कभी ना कभी आके। मतलब इन्होंने कहा हार्ड है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं कि हम ना कर पाए,
कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू वेरी मच।